ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। साइरस और अमन, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले कुछ सवाल है मेरे आप दोनों के लिए। आप लोग हफ्ते में या दिन में, जितने भी आप एक्टिव हैं उस हिसाब से, सोशल मीडिया पे कितनी बार आप पोस्ट डालते हो एवरेज में? मेरा तो बहुत कम है और मेरा एकदम ऑपोजिट है। हाँ, मैंने भी जब मैं सोच रही थी कि मैं तुम दोनों पे सवाल पूछूंगी, मैं सोची थी कि इतने ऑपोजिट आंसर्स आने वाले हैं ना, बहुत मजा आएगा। एकदम वी आर लाइक यिंग यांग बोलते हैं। मेरी एक सुबह की सेल्फी होती है जिसमें मैं अपने थोड़े टिप्स एंड ज्ञान देता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे लाइफ के अराउंड क्या चल रहा है, दैट इज देयर। एंड उसके अलावा देखो, कैट मीम्स हैं, मैं हमेशा शेयर करना पसंद करता हूँ, बिकॉज एज मच एज आई एम नॉट फैंस ऑफ कैट इन द रियल वर्ल्ड, इंटरनेट पे आई लव कैट्स। और शाम को मेरी जिम की सेल्फी होती है अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो बस that's it। मतलब 7-8 पोस्ट डे इजीली। स्टोरीज ज्यादा नहीं पोस्ट नहीं, स्टोरीज। पोस्ट तो मतलब हम 2 हफ्ते में 3 सोशल मीडिया इंटरेक्शन। यस। तो ये इंस्टाग्राम है, ये इंस्टाग्राम, ट्विटर हार्डली। अब देयर वाज अ टाइम मैं कॉन्स्टेंटली करता था, बट अब तो मैं मोस्टली वर्क रिलेटेड काम ही, और थ्रेड्स एंड नॉट रियली, सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही है मेरा। जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं, क्या वो फेसबुक पे भी पोस्ट होता है? यस, हाँ, वो क्रॉस पोस्टिंग, यस, क्रॉस, ऑफ कोर्स। बट मैं फेसबुक पे इतना एक्टिव नहीं हूँ। ठीक से इन्फ्लुएंस करना है तो साइरस से सीखिए। ओह माय गॉड, मेरी लाइफ बहुत सैड है इस मामले में। मैं भी बहुत पोस्ट करता हूँ क्रॉस पोस्टिंग, हाँ, बट मेरी क्रॉस पोस्टिंग फाइबर से होती है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आई थिंक थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, इतने सारे पोस्टिंग, कितना करेगा इंसान, इतना टाइम नहीं होता। हम काम करें, पोस्टिंग करें, वो इतना कर पा रहे हैं इज बिकॉज वी वर्क इन अ सेक्टर एंड वी वर्क इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे हमें लोगों से कनेक्टेड रहना जरूरी है, जहाँ पे आपके पास इतनी डेली इन्फॉर्मेशन भी है शेयर। या एग्जैक्टली, वी वांट टू शेयर, हमें शेयर करना है, तो फिर चाहे वो एजुकेशनल हो, इन्फॉर्मेशनल हो, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ भी हो, वी वांट टू शेयर। वी आर ह्यूमंस एंड यू नो सोशल क्रीचर्स, वी हैव टू डू। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। सो अमन, लाइक यू सेड, आप बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं करते हो। साइरस, आप काफी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, बट बोथ इंस्टेंसेस में आप दोनों चाहे पोस्ट ना करते हो, आप ऐप एक्टिवली यूज करते होगे, राइट? सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ परमिशंस जो आप ऐप्स को देते हैं, राइट? सो कितनी बार होता है आपके साथ, महीने में, हफ्तों में, जैसे भी आप इंटरैक्ट करते हैं अपने ऐप के साथ, कि आप एक्चुअली जाके अपनी जो परमिशंस हैं, जो एक्सेस आपने ऐप्स को दे रखी है, आप उनको जाके चेक करते हैं? क्योंकि कई बार बहुत बार होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस आपने माइक्रोफोन डीएक्टिवेट किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है किसी इंस्टाग्राम ऐप के लिए फॉर इंस्टेंस, पर आप किसी एक दिन कुछ पोस्ट कर रहे हैं और उसने आपसे माइक्रोफोन एक्सेस मांगा, आपने सोचा यार चलो इस बार के लिए कर देता हूँ, आपने एक्सेस दे दिया, एंड देन नाउ यू फॉरगॉटन, नाउ आपकी ऐप के पास एक्टिवली माइक्रोफोन एक्सेस है। तो ऐसे कितनी बार होता है कि आप लोग अपना एक्सेस वगैरह परमिशंस चेक करते हो कि जाके कि कैसा है, चल रहा है सब, कितना डेटा इधर उधर जा रहा है? तो मैं बताऊं, साइरस तो काफी डिसअपॉइंटेड फेस बना रहे हैं इस टाइम पे। मेरी कहानी थोड़ी अलग होगी, मैं इस चीज़ को लेके बहुत पक्का हूँ। जैसे हमारे प्रोफेशन में भी हम लोग बहुत फोन्स चेंज करते हैं, हाँ, तो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय परमिशंस, ठीक है? एक तो आस्क एवरी टाइम शुरू में ही सेट कर दिया जाता है, और कुछ ऐप्स हैं गिने चुने, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक, फॉर दैट मैटर। फेसबुक को मैंने पता नहीं, आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे कि अभी तक कोई भी फ़ोन पे मैंने लोकेशन एक्सेस नहीं दिया है, नॉट एट ऑल। माइक्रोफोन लोकेशन एक्सेस फेसबुक को नहीं दे रखा है, और अभी भी मेरे फ़ोन पे आप चेक कर सकते हो, फेसबुक को परमिशन पूरा भरोसा है अमन। फॉर एग्जांपल मैसेंजर ऐप मेरे फ़ोन में है, वो एक चाहिए होता है कि मतलब कभी कदार हार्डली वंस इन ब्लू मून किसी का चैट आ जाए तो देखने के लिए वो एक कन्वीनियंस रहता है, बट उसको रख के भी उसको फ़ोन बुक का एक्सेस नहीं है, कॉल्स का एक्सेस नहीं है, मैसेजेस का एक्सेस नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है। तो कुछ इस तरह से मैं अपने परमिशंस को मैनेज करता हूँ, बट आई एम श्योर कि मेटा से मैं कहाँ ही बचा लूँगा, फिर वहीं मैंने इंस्टाग्राम को सब कुछ दे रखा है। एग्जैक्टली, सो एक जगह दे दिया तो सब जगह दे दिया। एग्जैक्टली, तो आई जस्ट स्विच टू द आईफोन। यहाँ परमिशंस की जो आसानी से एक्सेस मिलता था ऐप्स को, इसी इकोसिस्टम में नहीं मिलता। वो मैं देखने को मिल रहा है, क्योंकि आई हैव बीन वेरी जुडिशियस विद माय ऐप एक्सेस जो मैं दे रहा हूँ।
एंड्रॉयड पे एक टाइम होता था आई वॉज वेरी केयरलेस, भाई ले लो जितना चाहिए डेटा, बट एज मेरी एजुकेशन बढ़ी है कि इस डेटा के साथ क्या किया जा सकता है, क्या हो रहा है, वो समझने के बाद मैंने एक्सेस अपने आप मैनुअली जाके, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन मैनुअली जाके मैंने डिनाई किया है, जस्ट बिकॉज आई हैव एजुकेटेड माई सेल्फ, कि मुझे पता लगा कि क्या कर सकते हैं ये लोग। और ये जो साइरस ने कहा अबाउट डेटा और कैसे हमारा डेटा जो एक्सेस हम देते हैं, जो परमिशंस हम देते हैं, इस डेटा को कैसे यूज़ किया जा सकता है, यही है हमारी बिग टेक स्टोरी। स्मूथ सेगवे। सो इससे पहले कि हम अपनी पहले सेगमेंट की तरफ चले, हमारे सभी लिसनर्स के लिए और एक्चुअली एग्जिस्टिंग लिसनर्स के लिए भी, आप लोग सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ है साइरस और अमन। हम हर हफ्ते इस पॉडकास्ट में एक एपिसोड लाते हैं जिसमें हम बात करते हैं एक बिग टेक स्टोरी की, जिसमें हमको जो भी लगता है उस हफ्ते की कोई भी सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बड़ी चीज़ हुई हो टेक वर्ल्ड में, हम उसके बारे में बात करते हैं। हम कुछ पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं एक सेगमेंट में, और फिर हम हर हफ्ते एक बहुत ही फन अब्सर्ड न्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये हमारा इस हफ्ते भी पैटर्न रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी बिग टेक स्टोरी। तो आजकल एक काफ़ी कॉमन प्लेस हो गया है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे पोस्ट्स डालते हैं, जैसे साइरस ने कहा कि वो 5-6 डालते हैं। एंड आई थिंक साइरस का कोई बहुत ही हाई नंबर नहीं है। मैं पर्सनली लोगों को जानती हूँ जो बहुत एक्टिवली डेली पोस्ट्स करते हैं, सिर्फ बिकॉज साइरस इज ऑन एन एवरेज पुटिंग व्हाट लाइक 4-5 स्टोरीज, दैट्स नॉट अ लॉट। आई मीन सोशल मीडिया पे लोग मैं इतने नहीं, मतलब हाँ मेरा एक लिमिट है 5-6 मैक्स। जिस दिन देखो कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे फ्राइडे, जैसे आई डू अ लॉट ऑफ AMAs, anonymous AMAs, उस दिन मैं थोड़ा क्रेजी हो जाता हूँ। एक ऐप एक्चुअली यहाँ पे, अगर कोई लोग एक्चुअली ज्यादा अगर साइरस को फॉलो नहीं कर रहे, प्लीज जाके इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करिए। इनका हैंडल है साइरस द वायरस, काफी एंटरटेनिंग होता है। एक बहुत सदियों पहले, जब ऐसे मैं बहुत छोटी थी आई थिंक, एक ऐप आई थी। ऐप क्या है, वो वेब लिंक्स है बेसिकली, anonymous.in करके, that's what the link is. It's called NGL, not gonna lie. तो it's basically एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप anonymously किसी को क्वेश्चंस भेज सकते हैं। सो एक लिंक जनरेट करते हैं सर, ऐसे हर हफ्ते का इनका हर एक लिंक जनरेट करते हैं और लोग उनको सवाल भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। और साइरस इतने डेडिकेटेड हैं अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स पे या उनके साथ क्या होता है, क्या लेके यार, उनके लिए ये भूल ही वर्ड क्या होता है कि ये पता नहीं, वो बोलते हैं अरे आप खाना क्यों खाते हैं, तो ये बताते हैं आप चलते क्यों है, ये बताते हैं। ऐसा नहीं है कि इग्नोर करते हैं। नहीं, रिस्पॉन्स कैसा होता है? आप बहुत बढ़िया, एंटरटेनिंग रिस्पॉन्स, एंटरटेनिंग होता है, कई बार नहीं भी होता है, ऐसा नहीं है, प्यार भरी बातें भी होती हैं। पर ये अरे आई तो लव यू साइरस, ही इज लाइक कौन हो आप, मुझे आप सामने आइए। एनीवे, तो साइरस पर जो भी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, प्लीज जाके देखिए। कब करते, फ्राइडे को करते हैं ना, बहुत एंटरटेनिंग होता है ये। कई बार अनोइंग भी हो जाता है पर एंटरटेनिंग भी होता है ये। कुछ लोग क्योंकि कर रहे होते हैं ना कि अरे साइरस आप कितने सुंदर हैं। एनीवे मैं बह गई इसमें। तो बेसिकली हाँ, मैं ये बोल रही थी कि हम काफ़ी लोग पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे। साइरस का तो बहुत ज़्यादा हाई नंबर है भी नहीं। एंड हम लोग जब हम पोस्ट कर रहे हैं, हम अपनी सेल्फीज डाल रहे हैं, हम अपना कोई अपना मेकअप का पिक्चर्स डाल रहा है, विच इज़ लाइक, एंड आजकल विद जैसे हमारे पास डिवाइसेस हैं, अच्छी क्वालिटी की इमेजेस जाती है। इट कैन नॉट बी हाई डेफ बिकॉज ये प्लेटफॉर्म्स भी उनको थोड़ा सा कंप्रेस करता है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इमेजेस जाती है। कोई अनबॉक्सिंग कर रहा है, उनका फेस, हैंड, सब कुछ आ रहा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पोस्ट्स तो अब ऐसे हो चुके हैं, लोगों को काफ़ी बार वॉर्न भी किया गया है, बट लोग अपना प्लेन टिकट्स डाल देते हैं, उसके अंदर उनका वो QR कोड्स होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन कोई भी ले सकता है उसमें से, काफ़ी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। लोग पासपोर्ट्स का डाल देते हैं पिक्चर्स, नॉट जस्ट कवर, कई बार लोग थोड़ा सा और दे गो डीपर एंड थोड़ा सा अंदर की पिक्चर्स भी डालते हैं, इन्फॉर्मेशन। और आई जस्ट फील लाइक, आई मीन अच्छी है, ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू पुट सोशल मीडिया पे अपना इन्फॉर्मेशन, बट द थिंग इज़ दैट पैरेलली क्या हो रहा है इस टाइम पर, दैट apps, a lot of social media apps are also using these biometrics. Your biometrics, जिन लोगों को नहीं पता है, आपकी हर इंसान की एक यूनिक आइडेंटिफायर है। बेसिकली हम सबकी बायोमेट्रिक, लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, एवरीथिंग इज यूनिक। वो
एक पासवर्ड का एक बहुत ही सुपीरियर ऑल्टरनेटिव है. सो बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब में एक बायोमेट्रिक्स का एक एडिशनल सिक्योरिटी लेयर आने लग गया है, जो विच मेक्स इट मोर द ऐप मोर सिक्योर. कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है और लोगों के लिए कन्वीनियंस बढ़ गया, बार बार पासवर्ड्स नहीं डालने पड़ते हैं, राइट? बट देन दैट ऑल्सो मीन्स आपका इतना सारा पर्सनल डेटा विद पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑन सोशल मीडिया, and you're using all of this information to access so many of your sensitive apps and sensitive data. तो we are not saying कि इसके वजह से डेटा हमेशा आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पर कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. सो आई वांट टू आस्क यू गाइज, अमन एंड साइरस, सिंस हम सब लोग सोशल मीडिया एप्स यूज़ करते हैं, डू यू गाइज हैव एनी पर्सनल ऐसा एग्जाम्पल या इंस्टेंस जहाँ पे आप लोगों को लगा हो कि इतना सारा डेटा जो हम शेयर करते हैं ऑनलाइन, दैट कॉम्प्रोमाइजेस योर पर्सनल डेटा और anything? How biometric has worked with you guys for your personal usage of social media? अभी तक ऐसे कोई थ्रेड्स दिखे नहीं है, to be very honest. लेकिन वही होता ना, खतरा आने से पहले, नुकसान होने से पहले, if you are safer, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन. क्योंकि बायोमेट्रिक्स ऐसी चीज़ है, ज़्यादातर आजकल बैंकिंग ऐप्स हो गए, सोशल मीडिया ऐप्स हो गए, उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. पासवर्ड्स आर नॉट दैट सेफ एनी मोर, बिकॉज पासवर्ड्स की जो रिपोजिटरी है डार्क वेब पे ऐसी बिक रही है. लोग आप फेसबुक पे डालें या फिर इंस्टाग्राम पे डालें, किसी में भी डालें. तो अब सिक्योर करने का एक तरीका क्या है? इस बायोमेट्रिक्स या फिर फिंगरप्रिंट डेटा है, या फिर आपके जो आइरिस स्कैन्स हैं वो है, फेस डेटा है. तो इन सब की भी अब पासवर्ड्स की एक रिपोजिटरी बन रही है, तो इनकी भी बन रही है. वी डोंट नो. आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, देयर इज अ फिंगरप्रिंट रीडर जो आपके फिंगरप्रिंट को इट रजिस्टर्स. वो डेटा फ़ोन के अंदर जा रहा है, लेकिन क्या वो फ़ोन के अंदर ही सिक्योर्ड है? देयर आर सो मेनी. अब चलो ठीक है, देयर इज अ कंपनी सैमसंग हो गया. सैमसंग के इनबिल्ट नॉक्स सिस्टम्स होते हैं, नॉक्स डिवाइसेस होते हैं, दे आर इंटरनली सिक्योर्ड. दे से दैट ऑल द बायोमेट्रिक्स आर सेफ विद इन द वो. सारे स्मार्टफोन्स ऐसी नेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते. तो उस डेटा का क्या जा रहा है जो आप फिंगरप्रिंट को अपने फ़ोन में स्टोर कर रहे हैं? दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ आईफोन की सिक्योरिटी इज़ पैरामाउंट. मतलब वी हर्ड एग्जाम्पल्स इन द पास्ट एज वेल. फेस आईडी जा रहा है, बट देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स अराउंड यू जहाँ पे आपका फेस का डेटा लिया जा रहा है और आपको पता नहीं है कि वो सेफ है, सिक्योर है, कहाँ डेटा स्टोर हो रहा है. एंड यू राइट, बिकॉज जैसे अभी क्या होता है, इतना सारा हमारा जो बायोमेट्रिक्स है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि हम लोग ना उन सबको इंडिविजुअल इंस्टेंसेस देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर नवंबर में एक बायोमेट्रिक लीक हुआ था, जिसके अंदर लाखों इंडियंस का आधार बायोमेट्रिक डेटा लीक हुआ था. अब हम इन सबको आइसोलेटेड इंस्टेंसेस की तरह देखते हैं, बट आई थिंक आज का एपिसोड हमारा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम लोगों को ये सब चीज़ें थोड़ा एक बार विद टेक्नोलॉजी इतनी लाइक गेटिंग बेटर विद सच अ स्पीड, इट्स डेवलपिंग सो फास्ट, वी नीड टू सी थोड़ा सा ऐसे बर्ड आई व्यू से कि ये सब क्या हो रहा है. जितनी बार हमारा मे बी आधार बायोमेट्रिक डेटा लीक हुआ, कोई एप्स में से डेटा लीक्स हुए, इनका मतलब क्या है कि आपका डेटा इज नाउ अवेलेबल multiple times on this thing. Your personal data is not just available in one small place on the dark web also. Now it's available on multiple locations. Yeah. Right? So that means it is that much more likely to be misused. Correct. So these things, like now, for instance, you have that example of Digi Yatra. Right, Cyrus, you want to tell our listeners? Yeah, so बड़ा सिंपल सा इंस्टेंस था. मैं एयरपोर्ट IGI दिल्ली टर्मिनल 3 पे था. आई एंटर्ड अ लेन जो डिजी यात्रा की लेन नहीं थी, बाय द वे. इट वाज अ रेगुलर लेन. मैं वहाँ पे एंटर किया. वहाँ पे सरप्राइजिंगली देयर वाज अ सिक्योरिटी ऑफिसर और वहाँ पे डिजी यात्रा का एक अटेंडेंट वहाँ खड़ा हुआ था. मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स, एक अपना एड्रेस प्रूफ एंड अपना टिकट दिखाया, सिक्योरिटी CRPF का जो है उसको दिखाया. सडनली एकदम से आवाज़ आती है मेरे राइट से, सर आपको फेस स्कैन करना है. मैंने पूछा, आई इंक्वायर्ड लाइक अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन, मैंने पूछा क्यों? आप वो बोलते कोट्स, आपको अंदर कन्वीनियंस होगी. मैंने नीचे पढ़ लिया था ये डिजी यात्रा का काउंटर है. मैंने कहा मैंने डिजी यात्रा को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मैं नहीं यूज़ करता डिजी यात्रा. ही वॉज एडमेंट. उन्होंने फिर भी फोर्स किया, नहीं सर आपको स्कैन करना ज़रूरी है. मैंने सीधा छूटते बोला कि मैं नहीं कर रहा स्कैन. कहाँ लिखा हुआ है ज़रूरी है, कहाँ पे रूल है, आप मुझे बताइए.
ही couldn't prove it to me कि इट्स अ रूल, ये आपको ज़रूरी है. उसने बस यही बताया कि आपको अंदर कन्वीनियंस होगी, आप कर लीजिए, आपके लिए बेटर है. मैंने छूटते ही बोला आई एक्सरसाइज माई राइट टू से नो. मैंने बोला मुझे नहीं करना, नहीं चाहिए मुझे कन्वीनियंस. अब फिर जाके ही काइंड ऑफ सेड कि ठीक है आप जाइए. अब सिंपल सी बात है, जब मुझे अपना स्पेस स्कैन नहीं करवाना तो मैं क्यों करवाऊँ? CRPF जो वहाँ पे है, अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, उन्होंने फोर्स नहीं किया. देन वाई शुड आई गिव माई फेशियल डेटा टू एनी थर्ड पार्टी कंपनी? ये नहीं है कि वह सरकारी है. ये डिजी यात्रा जो चलाते हैं इज वर्किंग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. दे आर नॉट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के पास डेटा चला जाए चलो ठीक है, यू कांट हेल्प इट, दे आर आस्किंग फॉर इट, यू हैव टू गिव इट. बट कोई प्राइवेट एंटिटी आपसे अगर ऐसे मांगे तो यू कांट. अब इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग, मैंने उसके ऊपर रील बनाया, क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग इतना आए कि आप फेसबुक को डेटा दे रहे हो, इंस्टाग्राम को दे रहे हो, वीज़ा ऑफिस को दे रहे हो, अपने फ़ोन में फेस डेटा डाल रहे हो, तो इनको देने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जस्ट बी इन्फॉर्म्ड कि यू हैव द राइट टू से नो. आपके फ़ोन के कुछ ऐप्स हैं, वो चलाने के लिए मुझे देना पड़ेगा, वरना मैं ऐप्स यूज़ नहीं कर पाऊंगा. मैं अगर वीज़ा ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे फेस देना पड़ेगा, वहाँ नहीं कर पा रहा. बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे मना कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो जहाँ बचा सकता हूँ वहाँ तो बचाऊँ. समथिंग सिमिलर हैड हैपेंड टू मी लास्ट ईयर. मैं भी एयरपोर्ट पे थी एंड मुझे भी बोला गया था कि आप अपना फेशियल स्कैन कर दीजिए. जैसे इनको बोल रहा है कन्वीनियंस के लिए, मुझे बोला था कि ये वन टाइम थिंग है, ये सिर्फ आज के लिए, आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत टाइम है एयरपोर्ट पे, मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ. सो ही सेड कि नहीं आप जाइए, जल्दी जल्दी सब कुछ होएगा, तो आप अभी के लिए करा लीजिए, अगली बार मत यूज़ करना. ऐसे मैं क्यों करूँ, मुझे करना ही नहीं है. सो सिमिलर थिंग हैपेंड. एंड एक्चुअली हम लोगों ने, हमारे जो भी लिसनर्स हैं, जो पर्टिकुलरली डिजी यात्रा का जो ये होल थिंग दैट इज़ हैपनिंग, इसके बारे में अगर सुनना चाहते हैं, हमने एक पूरा एपिसोड किया है इसके बारे में, वेयर वी हैव डिस्कस्ड हाउ दिस सीम्ड लाइक डिजी यात्रा, जो एक एक्चुअली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ये अपने नंबर्स को थोड़ा सा पुश करने के लिए कि कितने एनरोल्ड लोग हैं, लोगों को एक्चुअली फोर्स करने लग गए थे एनरोल करने के लिए. एंड सी हम लोग, साइरस, यू एंड आई, हम लोग ये डेली बेसिस पे करते हैं. हमको हम वी आर, ऐसी वार्निंग्स ना हमारी डेली लाइफ में रोज आती हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स के थ्रूज एंड इट्स. बट नॉर्मल इंसान, फॉर इंस्टेंस आई इमेजिन लाइक माई ग्रैंड पेरेंट्स देयर, ठीक है, एंड मैं ये सोचूंगी कि अगर उनको कोई बोलेगा कि अरे आप इतना परेशान होंगे, इसमें ना आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्यों? मैं, मुझे ऐसा लगता है वो लोग बोले हाँ भैया जो भी है कर दो मेरा, मैं तो जल्दी पहुंच जाऊंगी वहाँ. 90% जनता ऐसी, राइट. एंड इट्स नॉट जस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, मे बी अ लॉट ऑफ यंग पीपल वुड आल्सो डू इट कि अरे वील गेट मोर टाइम टू ईट इनसाइड, लेट्स जस्ट डू इट. उनको खतरा नहीं पता ना इसका, दे डोंट अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ डूइंग दिस. Exactly. And I think a similar issue is with the information we put out, जहाँ से हमारी बायोमेट्रिक्स कॉम्प्रोमाइज होने के हमेशा चांसेस रहते हैं. Right. अमन, डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? मेरा तो इसमें ऐड करने के लिए नहीं है. मैं सोच रहा हूँ कि इससे बचने का मतलब, इससे हम डिस्कस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट बचने का इसका क्या मतलब कुछ है? बिकॉज जैसे मैं बता रहा था, अपना इंस्टेंस में बता रहा था कि डेटा शेयरिंग वाली जो बात होती है, ठीक है, मैंने ये परमिशंस दे रखे हैं इस ऐप को, फेसबुक से मैंने डिनाई कर रखा है, XYZ से मैंने डिनाई कर रखा है, बट देन अगेन आई एम शेयरिंग माई थिंग्स विद इंस्टाग्राम. सो अल्टीमेटली मेरी चीज़ें तो शेयर हो ही रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी साइरस ने एक बात बोली थी कि पासवर्ड्स बैक एंड पे बहुत जगह पे अब तो स्टोर होते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक्स आर डिफरेंट थिंग. आईफोन फॉर एग्जाम्पल, फेस आईडी, ठीक है, फेस आईडी आपकी डिवाइस पे स्टोर हो रहा है और चीज़ें हेल्प करता है ऐप्स के साथ. बट व्हाट अबाउट फेस आईडी बीइंग यूज्ड फॉर थर्ड पार्टी एप्स? या एंड सम पीपल लाइक, हाँ, तो वहाँ पे फिर आई एम एक्चुअली मैं तो बहुत इतनी आलसी हूँ, मुझे पता है कि मुझे हर चीज़ के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए. आई लिटरली यूज माई फेस आईडी फॉर एवरीथिंग, है ना, एंड मुझे पता है मुझे नहीं करना चाहिए. आई एम श्योर एवरीबडी डज इट. तो वहाँ पे कैसे बचता है? और हम बात करते हैं, हाँ वही तो नहीं, टेक में. और अगर आप देखो फ़ोन है हमारे पास, ये जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं, फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स के साथ ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं, राइट. ऑप्टिकल सेंसर कैसे काम करता है? नीचे लाइट जलती है, आपकी थंब की या फिंगर की फोटो ली जाती है, वो रजिस्टर होता है इन अ मैटर ऑफ मिली सेकेंड्स ऑफ कोर्स, बट दिस इज हाउ दैट बायोमेट्रिक इज बीइंग स्टोर्ड. तो उसका तो मतलब एक तरह से डेटा भी है, करेक्ट, ठीक है. हाउ डज दैट वर्क? वो भी हम हर तरह तरह के ऐप्स पे हम उसको चला रहे हैं. सो मतलब अल्टीमेटली वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग आवर डेटा. अगर हम एक जगह बचा रहे हैं तो दूसरी जगह तो अल्टीमेटली जा रहा था. आई यू नो एट दिस पॉइंट आई फील हेल्पलेस कि मतलब कोई पॉइंट नहीं है फाइट करने का.
इतना ऐसे गिव अप नहीं करते हम लोग। आई मीन थोड़ा सा आशा मेंटेन करेंगे, लाइक थोड़ी सी होप कि हाँ नहीं, बट वी विल कम टू हाउ पीपल कैन एक्चुअली हेल्प themselves or how people can fix this problem. नैया निकल चुकी है बहुत दूर। नहीं इतने मतलब काफी दूर तो गई है। लेडी नंदिनी बताएंगी काफी दूर हो गया है, मतलब काफी हम आगे आ चुके हैं सारी इस लड़ाई में, पर कोई बात नहीं, ऐसे होप है, होप हमेशा होती है। बट बिफोर वी डू दैट, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दैट किस तरह से बायोमेट्रिक डेटा मिसयूज किया जा सकता है, राइट? बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं है कि बस हुआ है इसके आसपास, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है, राइट? सो साइरस, डू यू वांट टू ऐड कि किस तरह से बायोमेट्रिक डेटा जो हम ऐसे अनविलिंगली या नॉट इवन रियलाइजिंग यूर पुटिंग इट आउट एंड कोई यूज कर सकता है, वो किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है? सबसे पहले लाइक 3 स्टेजेस, फेशियल डेटा से शुरुआत करते हैं। अब जितने रिकॉर्ड आपके फेशियल डेटा के ऑनलाइन हैं, उतने चांसेस हैं कि देयर कुड बी डीप फेक कॉन्टेंट क्रिएटेड अराउंड इट। और डीप फेक अब क्या होता है कि आपकी शक्ल से बिल्कुल मिलता जुलता कोई एक वीडियो बना दे जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता हो, या फिर आपके चेहरे से सिमिलर कोई और फोटो बना दे जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे कहीं पे यूज किया जा सके। तो ये एक तरीका है। जैसे रिसेंटली अभी वो रश्मि मंदाना का बहुत सारे एक्ट्रेसेस क्यों हैं अब इनके साथ सबसे ज्यादा होता है ये टारगेट पे क्यों है अभी, क्योंकि इनके फेशियल डेटा इतना ज्यादा है ऑनलाइन, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो एआई को ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका डेटा सेलिब्रिटीज के मुताबिक अगर मैच किया जाए तो उतना नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। आप जो सेल्फीज पोस्ट करके अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, आप जो आपके पोस्ट हैं, जो भी आप कंटेंट सोशल मीडिया जहाँ पर भी डाल रहे हैं, वो डेटा भी काफ़ी है। एक एआई इंजन को सिर्फ 4, 5, 6 अच्छे एंगल्स चाहिए एक प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए। अगर आप आज की एआई टेक्नोलॉजीज देखें, सोरा एक सिंपल सी फोटो, माइक्रोसॉफ्ट का भी रिसेंट जो मैं नाम भूल रहा हूँ, there is a AI software Copilot. No. There is a new Vasa one something which is exactly like Sora. एक इमेज से ही उससे पूरा वीडियो जनरेट कर दिया एक फोटो से, एंड मल्टी डायमेंशनल। तो ये खतरा है। मोनालिसा की पेंटिंग गा रही है, मैं क्या मोनालिसा इज अ 2D इमेज एंड वो 3D वर्चुअल वर्ल्ड में गा रही है। तो मैं भी कह रहा हूँ आपकी एक फोटो से आपके एक वीडियो प्रॉपर बन सकता है जो कि डीप फेक के सोचो आपके घर पे आपके पेरेंट्स को एक वीडियो भेजा जा रहा है कि डैड मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे प्लीज छुड़ा लो एंड ऑल दैट, एंड आपकी एक्चुअल वीडियो जैसे लग रही है वो, wouldn't your family panic? Of course. That is what facial data ऐसे बाहर डालने पे हो सकता है। फिंगरप्रिंट अगर गलती से लीक हो जाए, आपके आजकल बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं, आपके ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपने फिंगरप्रिंट से सिक्योर कर रखा है, Correct. वो डेटा अगर बाहर लीक हो गया है, एक हैकर को क्या परेशानी हो रही है कि आपके फिंगरप्रिंट को डुप्लीकेट करके किसी तरह आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को या बैंकिंग एप्लीकेशंस को हैक कर ले। मैं तो सीआईडी में देखा है, हुए और हैं। उसमें भी देखा है वो कौन सा होता है, अरे वो क्राइम पेट्रोल, उसके अंदर वैसे सिलिकॉन की टिप लगाते हैं या वो प्लास्टिक की ऐसे लगाते हैं और लेके जाते हैं। करेक्ट। मेरे तो सारे एजुकेशन यहाँ पे वो डिजिटल वो थेफ्ट के बारे में बात कर, बट ऐसा मेरे पास एक बार वो बैंकिंग ऐप से मेरे पास एक मेल भी आया था, तो कि योर नेम कुड बी इन दिस लिस्ट ऑफ जो कॉम्प्रोमाइज हुआ डेटा। करेक्ट। तो अपना पासवर्ड चेंज करो, ये करो, वो करो, है ना। सो ये आया था मेरे पास ICICI बैंक का। मेरा भी ICICI है। Oh my, it happened to me once. And this is one time only. What Nandini is saying, the digital impression of your fingerprint can easily be printed into a physical वो। Exactly. तो अगर आपका जो फिंगरप्रिंट डेटा है वो अवेलेबल है, मतलब you're using it। मैंने तुमको एक दिन बोला कि अरे तुम्हारी कितनी सुंदर हाथ है अमन, दिखाओ, और मैंने तुम्हारा सिलिकॉन उससे ले लिया वो नहीं, पठान देख के। हाँ वो तो नहीं, मैंने क्राइम पेट्रोल देखा है, मैं बता रही हूँ तुमको। सो ऐसे भी तरीके होते हैं। सो अभी टेक्नोलॉजी में भी उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन आगे जाके अगर ये डेटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, there is also voice data. वॉइस डेटा भी, वो तो वॉइस रिकग्निशन आ जाता है। वॉइस रिकग्निशन मे नॉट बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी, बट हम जो मोस्ट लोग जो गूगल असिस्टेंट ट्रेन कर रहे हैं हम उनके वॉइस मॉडल को, राइट? या आई मीन जो आप रेगुलर उसमें यूज करते हैं, जो आपको लगता है इन डिवाइस ऑपरेशन हो रहा है, आपका आजकल पिछले 1-2 साल में इतने स्कैम्स हुए हैं।
It's all Alexa trained ने on इतनी our हिंदी data. सीखी कैसे? एग्जैक्टली और पिछले 1-2 साल में इतने वॉइस स्कैम्स हुए हैं जहाँ पे किसी ने वो अपने ऐसे रैंडम इंसान को कॉल किया, उसका दोस्त बन के, अरे यार कैसा और चल रहा डेटा है, चुराया पैसे जा दे रहा दे, है। वो दे देते हैं। वॉइस के केस So, भी बहुत ये तो हो ही रहा है. कंपनीज, बड़ी कंपनीज आर ऑल्सो गेटिंग ऑन बोर्ड एंड कलेक्टिंग बायोमेट्रिक. सैम ऑल्टमैन की एक कंपनी, उन्होंने एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट शुरू किया था वर्ल्ड कॉइन करके. अब वर्ल्ड कॉइन के साथ ही वाज गिविंग क्रिप्टो टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर देयर बायोमेट्रिक डेटा. तो उनको एक ऑर्ब सा भेजा जा रहा था, उनके जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर ऑर्ब के अंदर एक स्कैनर था, आइरिस स्कैनर. तो आइरिस स्कैनर का डेटा आप उसको दोगे तब जाके आपको पैसे मिलेंगे. सो पीपल वर एक्चुअली बीइंग पेड फॉर देयर बायोमेट्रिक. अब ये एक नया मॉडल है, इट्स स्टेज 2. अभी क्या हो रहा है, यू आर बेसिकली गिविंग इट आउट फॉर फ्री. कंपनीज जो हैं अब इसकी वैल्यू समझ रही हैं कि बायोमेट्रिक्स कितना वो इंपॉर्टेंट है, सो दे आर रेडी टू पे फॉर इट. आप पेमेंट करके आप ले रहे हो. तो वर्ल्ड कॉइन का पूरा जो मॉडल है वो यही है कि आप हमें अपना बायोमेट्रिक दो, हम आपको उसके लिए पैसे देंगे. दिस मॉडल, इफ पीपल आर कंफर्टेबल विद इट, ग्रेट. अगर आप पैसे दे के अपना पर ये बायोमेट्रिक, तो कंसेंट पे हो रहा है, कंसेंट पे हो रहा है. हाँ. बट अगर जो बिन सोशल बताए- अमीर मीडिया से आदमी हो कभी रहा भी है। नहीं देगा. एग्जैक्टली. हाँ, अमीर आदमी कभी नहीं देगा, बोला बात है. गरीबों को इस पैसे की जरूरत अमीर है. आदमी को पैसे की भी तो जरूरत नहीं है, तो तभी तो बोल रहे हैं अमीर आदमी कभी नहीं देगा. उसको लगेगा पर थोड़े जो से गरीब पैसे की देगा जरूरत है। उनसे उनको क्या फायदा फिर लेने वाले को. ये तो झोल है यार. हाँ सारे, इसका क्या जवाब है? क्या? अमीर आदमी नहीं देगा, ठीक है, और गरीब आदमी इन एक्सचेंज ऑफ मनी जो दे देगा, उससे मतलब उसको क्या फायदा लेने वाले को? मतलब गरीब आदमी को पैसे के अलावा और बहुत चीजें चुराई जा सकती है. सी एग्जैक्टली. इतने सारे जो आपको लगता है व्हाट्सएप यूजर्स, फेसबुक यूजर्स अपना डेटा दे रहे हैं, वो फेसबुक को पैसे के लिए नहीं, डेटा इज द न्यू करेंसी. डेटा इज द मनी. तो उस डेटा से माइन करके क्या, सी फेसबुक का मॉडल क्या है, एडवर्टाइजमेंट, राइट. वो डेटा उसको मिल रहा है, वो एड लोगों को दिखाएगा मेरे पास इतना डेटा है. अब वो जिसका डेटा उसके पास कितना पैसा है, द एड पीपल डोंट केयर. The data that Facebook has or any company has, that is the revenue, that is the actual gold. तो वो बेचो यार. जो अलग बात है वो डेटा कूड़ा होगा, it will be absolute crap for the company, but the fact that it's इतने अमाउंट में है, वो एडवर्टाइजर्स को दिखा के भाई मेरे पास इतना पड़ा हुआ है, अब उसमें से कितना बॉट है कितना कूड़ा है, nobody cares, but इतना डेटा है मेरे पास, प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐड दो. सो बेसिकली जो हमारा जो भी डेटा है बायोमेट्रिक है, जो हम अनोइंगली ऐसे डाल रहे हैं, जो हमको पता नहीं चल रहा है कि कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, वो किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है आपके डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, आपके कुछ अकाउंट्स को एक्सेस करने के लिए. कई बार आपके दिस अकाउंट्स कुड बी सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुड बी बैंकिंग एप्स एंड ऑल, उन सब के अकाउंट्स. एंड देन द अदर प्रॉब्लम विच जो साइरस ने बात करी अबाउट डीप फेक्स कुड बी समथिंग जिससे आपका जो रेपुटेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट एप्स एंड अकाउंट्स एंड मनी, समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट रेपुटेशन व्हेन इट कम्स टू डीप फेक्स, राइट. इसीलिए आज का जितने भी नए AI मॉडल्स आ रहे हैं, कंपनीज हम कॉन्स्टेंटली ये बोल रहे हैं कि हम लोग उसको डिस्करेज करेंगे किसी भी एक्टर की, किसी भी नोन पर्सनालिटी का फेस यूज़ करने के लिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा अवेलेबल डेटा एक्टर्स का ही होता है, फेशियल डेटा. तो जो लोग टेस्ट कर रहे थे नए AI मॉडल्स को, वो इन्हीं के फेस पे कर रहे थे, बट उसके वजह से बहुत ज़्यादा फेक कंटेंट बना. लोगों ने पता नहीं क्या क्या, ओबामा की एक वो स्पीच थी, एंड देयर वाज दैट वीडियो, देयर सो मच मिसयूज्ड कंटेंट आउट देयर, राइट. सो what we want, the reason why we are doing this episode and is that we want people to realize that सेलिब्रिटीज़ के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, कंटेंट उनका मिसयूज़ किया जाता है, बट दिस डज नॉट मीन कि हमारा कंटेंट मिसयूज़ नहीं किया जा सकता. विच नाउ ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूज़र्स क्या कर सकते हैं या हमारे लिसनर्स क्या कर सकते हैं कि उनका डेटा ईजीली कॉम्प्रोमाइज ना हो सोशल मीडिया पे जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं. देयर इज नो इजी फिक्स फॉर दिस, जहां तक मुझे लगता है. नहीं होप तो तुम तो होप दे रहे थे. अरे देखो मैं होप नहीं दे रहा था, नंदी दे रही थी, वो बताई थी उसमें इसका समाधान है. मैंने तो हाथ खड़े कर दिया. मैं साइरस की तरफ थी, साइरस ने मेरे को अकेला कर दिया. देखो मैं आई एम रियली ट्राइंग टू थिंक वेरी हार्ड कि हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर बायोमेट्रिक्स. एक सिंपल सोल्यूशन है, या तो एक काम करो,
सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट सबको त्याग दो, पहाड़ों पे जाओ। साइरस को ऐसे बोलते हुए भी कितनी कष्ट हो रहा है क्योंकि तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन। सोशल मीडिया त्याग दो, इंटरनेट त्याग दो, जाओ पहाड़ों पे जाओ, आलू उगाओ और मस्त जिंदगी मुझे तो जियो। रेवलेशन मिला इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस एपिसोड के थ्रू, क्या कि मतलब मैं क्यों ही बचा रहा हूँ अपना डेटा। अल्टीमेटली मैंने अभी तक रियलाइज नहीं करा था कि मैं जिससे डेटा बचा रहा हूँ अल्टीमेटली उसी के दूसरे ऐप को मैं डेटा दे रहा हूँ। तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे मेरा हमें फिंगरप्रिंट अच्छा लगा कि हमारे लोडेड है। सिर्फ हमारे लिसनर्स नहीं, हमारे खुद के लोग जो पॉडकास्ट पे है वो भी कुछ सीख रहे हैं इस पॉडकास्ट से। मैं बहुत खुश हूँ इस जान के। ये बट आई हैव अ फ्यू सजेशंस। ओह प्लीज, आई वांट टू हियर दिस। ये सुनना Of मुझे। course, Nandini comes prepared. So, कुछ चीज़ें हैं, of course, आप I wouldn't say लोग ऐसे तो नहीं कर सकते कि हम बोले कि भाई अपना सोशल मीडिया बंद कर दो, कोई नहीं बंद करेगा। कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो, अपना फेशियल डेटा जो आप डालते हैं, कुछ अपना थोड़ा सा लोअर मीडिया क्वालिटी डालिए। क्या? लोअर मीडिया क्वालिटी, लाइक जो क्वालिटी ऑफ योर इमेजेस है उसको थोड़ा सा आपको और कंप्रेस करके डालिए। कल फिर से like 8 कौन बिट करेगा? 8 बिट फोटोज डालना डालो, अपनी। 8 बिट डालो, अरे नहीं तो हे। एंगल्स पे ध्यान दो। आप क्या चीजें पिक्चर्स डाल रहे हो अपने, हमेशा ये नहीं कि ये मेरा गुड एंगल है, गुड एंगल की बात नहीं हो रही है। रील बनाते हैं हाँ, सामने से, ये- ऐसे रील, ये बात- ऐसे रील बननी चाहिए, ये कैमरा शुड बी। ये सुन के ना मेरे दिमाग में वो मीम चल रहा है। ये बात ना प्रैक्टिकलिटी में सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन अप्लाई नहीं कर सकते इसको। तो ये तो सेम चीज है जो तुमने बोला था कि आलू उगाओ उधर, ये सेम। दैट इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल नंदिनी। आप छोड़ सकते क्या हो। तुम कर सकते हो? आज मैं तुम्हें बोलूं कि तुम जाओ अपना सोशल मीडिया बंद करके आलू उगाओ, तुम करोगे? अगर मुझे एक्चुअली टेंशन है कि आगे जाके दुनिया में मेरा डेटा इस तरह इस्तेमाल किया So जाएगा। you are saying तुम एक्सट्रीम में जाओगे, तुम एक्सट्रीम, तुम दैट इज द ओनली वे। तुम ये नहीं करोगे कि तुम अपना क्या पोस्ट कर रहे हो उसको चेंज कर दो, तुम सीधा बंद करके पहाड़ों में जाके आलू उगाना शुरू कर दो। बिकॉज जो तुम बोल रही हो वो लोग करने नहीं वाले, वो इतने दे आर सो एडमेंट। पर लोग सोशल मीडिया बंद कर देंगे, सीधा सुनते ही ये बोलेंगे कि लाओ साइरस जी ने बोला है अभी अभी ये करी ऐप डिलीट। या बिकॉज दैट इज द ओनली वे। अब से मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड लॉजिक इन दिस। अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्टिंग लो मतलब ऐसा 8 बिट का कंटेंट? No, I'm not. I wasn't talking about 8-bit. वो तो अमन ने बोला था. But Low-res content. what I mean is, see these things just make it slightly harder for. I'll give you 30 AI software that can turn low-res content into high-def But content. that it can, but that will not be good enough to steal your facial data. That's how facial data works. नंदिनी टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रही हैं यहाँ पे। But अगर आप multiple high def images use करते हैं, तो आप एक इंसान के सिर्फ आगे एक 2D पिक्चर से उसकी पूरा 3D फेस बना सकते हैं। यूजर्स के लिए जो पहले टेंशन ये होती थी कि फिल्टर कौन सा यूज करूं, अब ये टेंशन होगी मैं रेजोल्यूशन कौन सा डालूं। रेजोल्यूशन छोड़ो, सबसे पहले ये ध्यान रखो आप जितना कर सकते हो। जैसे पहले इमो इमेजेस नहीं डालते थे, मैं तो कहती हूँ वैसे डालो, आधा फेस झका हुआ है बालों से, सिर्फ इधर दिख रहा है। देयर आर अदर थिंग्स, ओके। अपना ट्राई टू गो बैक मंथली एटलीस्ट जाकर और आप देखो कि अगर आप अपने एप्स को आप क्या क्या परमिशंस देते हैं। बिकॉज हम लोग आते जा ऑडियो परमिशंस हम लोग दे देते हैं, माइक परमिशंस दे देते हैं। जहाँ पे हो, जहाँ जितना हो सकता है इन परमिशंस को रिड्यूस करें। एंड अ गुड मंथली चेक इज अ गुड आइडिया। That's true. बिकॉज आप बहुत बार हम लोग अनोइंगली ये परमिशंस देते हैं। ऑलवेज गोइंग बैक हेल्प्स। यू कैन ऑल्सो डू लाइक सोशल मीडिया सर्चेस। अगर इफ़ यू रियली टेक दिस सीरियसली देन गो बैक जहाँ आपको लगता है कोई आपकी कोई ऐसी इमेज है जो विच कुड बी यूज्ड to steal your biometrics, which you think is like a really good close-up or something like that. Agar this is, see, these are things, agar if you take it seriously, which I think everybody should, then you go. Otherwise, Cyrus की तरह जाओ, आलू उगाओ, मतलब और पहाड़ों में। apparently this is the only way. ऑप्शन नहीं है। मैं तो हमारा तो 4K कंटेंट पड़ा हुआ है ऑनलाइन, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, क्या कहाँ। मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ यार, मैं तो खत्म हो चुका हूँ। अभी नहीं हुए हो, थोड़े दिन और हैं। हे भगवान। एनीवे, हम लोगों ने काफ़ी देर स्पेंड करी है इस टॉपिक पे, बट आई थिंक इट वाज रियली रिक्वायर्ड। बेसिकली हम अपने लिसनर्स को बस ये एक बार कहना चाहेंगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे आप अपना डेटा सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं। सो यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, बट बीइंग माइंडफुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी नोट पे हम लोग चले अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। जी। डू यू वांट टू इंट्रोड्यूस द सेगमेंट, साइरस? Our devices. Yes! Our devices. कितनी बार मैं
परेशान हो चुका हूँ, अगली बार मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसे हर बार ऐसे जनता को पता है, सबको पता है, इट्स आवर डिवाइसेस, फिर भी मुझसे पूछा जाता है। चेक कर रहे तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता। Anyway, okay, so what devices do we have today? I have the Nothing Ear A. What do you guys have? I have the Portronics Freedom Fold 3, क्या? which is a desktop wireless charger. काफी cool चीज है। मुझे लगा इतना बोला इसने। यार वो दूसरा था यार, इस बार Portronics है, पिछली बार अर्बन था पिछली बार। देखा, because मैं हमारे प्रोड्यूसर की बात बहुत सीरियसली लेती हूँ, उन्होंने बोला यार तुम लोग पूरा दिन फोन की बातें करते हो। I was like, और मत बोलो कपिल, अब मैं बताती हूँ। ठीक है, I'm going to piss off Kapil then because I have a phone to talk about. Which one? Which is the ROG phone. The ROG Phone 8 Phone 8 Pro. Okay. तो क्या, who's starting? You are You are starting. starting. Piss him off. अच्छा, okay. Kapil, I'm so sorry. So the ROG Phone 8 Pro, लंबा नाम है। लंबा नाम है। I mean गेमिंग फोन्स को रीडिफाइन करने का जो एक ट्रेंड सेट किया ROG ने, दे स्टैंड टॉल इन द मार्केट, ट्रूली अ वेरी गुड गेमिंग फोन। बट द थिंग इज, मैंने इस फोन में इतने हीटिंग इश्यूज फेस किए ना, 41-42 डिग्री तक आई वॉज प्लेइंग BGMI, ठीक है, मैक्स सेटिंग पे with X mode on at 120 hertz. X mode क्या है? इसमें X mode है जो basically performance को boost करता है, but फिर भी यार I'm playing BGMI 90 FPS all full setting पे, 41 डिग्री आधे घंटे की गेमिंग में। Can you believe it? 41-42 डिग्रीज हमने टेम्परेचर गन से मेजर किया, लेकिन गेम इज स्मूथ। मैंने इस पे बेंचमार्क टेस्ट ट्राई किया, सिनेबेंच इस पे चलाया, अगेन फोन उबल रहा था। तो इसकी जो इट्स यूजिंग अ स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, बट इसका जो हीट मैनेजमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है। फोन गेट्स रियली हॉट। हाउएवर इसमें कूलिंग सिस्टम, एक अटैच एयर कूलर आता है जो कि फोन को बहुत ही अच्छी तरह कूल कर सकता है। ये एडिशनल एक्सेसरी है, ओनली कम्स विद द 24 GB 1 TB वेरिएंट। But 20, what did you just say? 24 GB RAM. 24 GB RAM. Like on the hardware level, not Yes. the expandable, No, the other thing. This is What's the virtual RAM? Expandable, virtual RAM जो होता है. No. This is 24 dedicated GB physical dedicated RAM. Oh my god. 24 GB RAM है इस फोन लैपटॉप्स के में नहीं अंदर. होता है। नहीं होता, मेरे तो 8 GB है। यहाँ पर मेरे पास भी। अरे but that's the thing. Why do you would you actually need 24 GB RAM on a phone जहाँ पे We don't. अमन and I clearly don't. हम लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं 8 GB जो RAM। गेमिंग इकोसिस्टम है अभी, जो एंड्रॉयड के लिए गेमिंग इकोसिस्टम है, उसमें ऐसे गेम्स अब तक बने ही नहीं है जिसको इतना हार्डवेयर की जरूरत है। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। आई एम नॉट डाउटिंग कि ROG इज नॉट केपेबल और इसकी कैपेबिलिटीज पे कोई डाउट है, बट द थिंग इज मार्केट में जब ऐसे गेम्स ही नहीं है तो ऐसा हार्डवेयर बनाने की जरूरत क्या है? Future proof देन कि हम लोग इतना काइंड ऑफ कम्स अक्रॉस दैट। फ्यूचर प्रूफ हो गया एक तरह से। अरे फ्यूचर, एक फोन आप कितना टाइम चलाओगे? फोन तो फ्यूचर प्रूफ नहीं है, सिर्फ रैम ही फ्यूचर प्रूफ है उसकी। एक फोन आप कितना टाइम चलाओगे? मतलब गेमिंग फोन अब चलो ठीक है, 2 years 3 years डाउन द लाइन, एटलीस्ट 3 साल तो इसकी क्या बोलते हो, हार्डवेयर और Correct. सॉफ्टवेयर शुड लाइक बी लाइक Solid. आई कैन गो टू विद द बेस्ट। करेक्ट, बट क्या गेम इकोसिस्टम और गेम्स आने चाहिए ना, वही तो। गेम इकोसिस्टम इवॉल्व नहीं कर रहा है मेरी सबसे। अब मैं वो PUBG खेल रहा था अपने टाइम से, वो BGMI अभी भी आई एम प्ले द सेम कॉन्सेप्ट, इज जस्ट दैट उसमें नए मोड्स आ गए हैं, कॉस्ट्यूम्स आ गए, ये आ गया वो आ गया, दैट्स इट, और कुछ नहीं हुआ है। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन आया अभी। वॉरजोन इज अ थोड़ा इंटेंसिव, ग्राफिक इंटेंसिव गेम वो है। गेंशिन इम्पैक्ट obviously it's a hardware heavy, but multiplayer level पे I'm sure there are more people playing BGMI and COD than Genshin. तो वही है, आपने इतना हैवी ड्यूटी फोन बना दिया है लेकिन उसके लिए गेम इकोसिस्टम तैयार नहीं है। एंड आई एम श्योर ऐसे लोग नहीं है मार्केट में जो कि एक फोन खरीदेंगे उसकी गेमिंग कैपेबिलिटीज के लिए 1,20,000 रुपए देके। यू वोंट डू दैट। अगर का है 1,20,000। अरे मुझे लगा 80-90 का होगा भाई। No. क्या ये 24 GB वेरिएंट 1 TB इज 1,20,000। अब मैं अगर कर रहा हूँ, सो आई डिड अ कंपैरिजन विद द iPhone 15 Pro Max, मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए कि एक गेमिंग फ्लैगशिप क्या एक स्मार्टफोन फ्लैगशिप के कंपैरिजन में कैसे बैठता है। द iPhone परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, उसका हीट मैनेजमेंट वाज एक्सीलेंट, उसकी बैटरी मैनेजमेंट वाज एक्सीलेंट। मैंने 1 घंटे की दोनों में गेमिंग की। द ROG फोन विद इट्स मैक्स सेटिंग्स ड्रॉप टू 82%। the iPhone was at 86% or something 1 घंटे की गेमिंग में, 14% या हाई एंड ग्राफिक पे।
तो मैं वही एट द एंड ऑफ द डे आई वाज कंफ्यूज। मैंने अपने उस पे वर्ड भी ये बोला कि अभी गेम इकोसिस्टम तैयार नहीं है, लेकिन तुम हार्डवेयर पे हार्डवेयर लॉन्च करो। नो डाउट आपको एयर ट्रिगर्स मिलते हैं जो गेमिंग में हेल्प करते हैं। नो डाउट आपको जो ट्रिगर इकोसिस्टम है, आपको गेम कस्टमाइजेशन, गेम ड्रॉर, वो सब मिल रहा है AI के थ्रू आपको गेम, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ फॉर यू टू सेल दिस फोन मास में। ये सिर्फ गेमर्स एंड प्रोफेशनल्स जिनको दिखाना है, जो बेसिकली स्ट्रीम करते हैं, गाइज मैं आज आ गया हूँ, हमारे पास ROG फोन है, ये है इसमें, तो उनके लिए अच्छा है ये। बट एज अ बेसिक स्मार्टफोन कैपेबिलिटीज में आई डोंट थिंक It's not a good investment. it is not, until unless you have to go pro or stream to attract audiences. That is it. पर GoPro पे तो गेमिंग नहीं कर सकते. तुम चलो छोड़ो यार, Portronics go. बहुत ही गंदा, but Go okay, ठीक है। Portronics. Thank you. Okay, मेरी बारी आ गई हाँ, क्या? go मैं तो Portronics. फटाफट करूंगी क्योंकि मैं साइज जितना टाइम नहीं लेती. तुम्हारे पास ज्यादा बोलने के लिए है नहीं इसमें, और कुछ सच अरे बोलो। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए. So basically Portronics का ना एक ऐसे डेस्क पे या डेस्क टेबल पे जो भी बोलते हैं, उस पे रखने के लिए एक फोल्ड, ऐसे मल्टीपल फोल्ड ऐसे होता है वो. यार अगर हमारे वही पास वाला जो मुझे तुम शूट पे देने वाले यस थे, यस, that अगर is- कपिल हमारी वीडियो पे करवा देते तो मैं लोगों को दिखाई देती डिवाइस कितना अच्छा है. अब लोगों को ऐसे समझाना पड़ेगा. बेसिकली एक शीट जैसी है, वो फोल्ड होकर ऐसे तिकोनी हो जाती है, ठीक है, विच बिकम्स, वो खुद में उसका अपना एक स्टैंड है. उसके अंदर 3 डिवाइसेस चार्ज हो सकते हैं. आपका फोन, अंदर आपकी वॉच और आपके Airpods. एयरपॉड्स. ओके, सो आई हैव बीन यूजिंग दिस बिकॉज मेरे पास तीनों एप्पल डिवाइसेस हैं. मैं अपना आईफोन, अपनी एप्पल वॉच एंड अपना एयरपॉड्स 3 प्रो पैसा वो सब इस पे चार्ज करती हूँ, ठीक है. आई थिंक दिस इज एन एक्सेलेंट कंपेनियन डिवाइस फॉर योर वर्क स्टेशन. 1500 रुपये का है, विच इज़ आई थिंक ग्रेट प्राइसिंग. जो चार्जिंग स्पीड है वो बहुत ऐसी कोई इंसेन नहीं है. 15 वॉट मिलती है फ़ोन के लिए, तो एप्पल के लिए ठीक है. Yeah, विच इज़ वॉट आई वाज गोइंग टू से, कि उसके लिए 15 वॉट मिलती है. आपको 5 वॉट मिलती है ईयरफोन्स के लिए और 2.5 वॉट मिलती है वॉच के लिए. ओके. ओके, मैंने 1 घंटे का चार्ज तीनों को साथ में लगाया. एंड ये तो फ़ोन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 40% होता है 1 घंटे में, 40-50%. बट इतना हो जाता है कि आप अगर काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में 8-9 घंटे होते हो, तो free juice अगर आप उस पर लगा के रखो उसको चार्ज पे, आपका एक तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगती है, इट बिकम्स लाइक अ स्टैंड. एंड विद दैट नाइट स्टैंड मोड ऑन आईफोन्स ना, आप उसको तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है. यू पुट इट ऐसे हॉरिजॉन्टली एंड मैक्सेफ भी है. या ओह, सो उसको आप उसके ऊपर लगा दो एंड देन यू आर सेट. यू हैव दैट Now नाइट we are स्टैंड मोड talking. पे आईफोन, एंड देन योर वॉच एंड योर एयरपॉड्स साइमल्टेनियसली चार्ज होते रहते हैं. इट्स सो ग्रेट. एंड आई थिंक 1500 रुपये में इट्स अ ग्रेट with थिंग. MagSafe यस, for Apple people is good. It's a good one, but again, how advisable it is to keep your phone on wireless charging throughout the day, because आप उसको रख रही हैं. कोई तो आप प्रॉब्लम बंद कर नहीं दो है. अगर आपको यार heating issues नहीं होते. Are you sure? नहीं, so यार- it ऑटो कट होता है. ऑटो कट होता है. आज की In डेट fact, में you'll सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. you'll now start to see this thing like a pop-up on iPhones also. अगर आपका डिवाइस थोड़ा हीट अप होने लग जाता है और आपने उसको चार्ज पे लगाया होता है, you see a pop-up that your device, your charging has been cut off because your device is heating up. Okay. So that it does Stop taking itself. charge. Yeah. But either way, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसको चार्ज नहीं करना है, this uses a Type-C cable for charging, this charger, right? तो अगर आपको लगता है उसको चार्जर को हटा दो, stop, switch off Just the use it charger, as a just use stand. it as a stand. Yeah. Okay. So you can do that as well. Okay. So I think it's a pretty good device, especially पता है for people who use ऐसे प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे मैं वॉच कॉन्स्टेंटली पहनती हूँ, मैं रात को भी पहनती हूँ, मैं सुबह जिम जाती हूँ तब भी होते हैं, मैं बहुत बार सुबह चार्ज करना भूल जाती हूँ. देयर इज अ हैसल कि आपको चार्जर्स कैरी करने पड़ेंगे. एंड जब वेन यू कैरी और दीज चार्जर्स, बिकॉज यू नो द डोंगल लाइफ इन द एप्पल वर्ल्ड, कि आपको हर चीज़ के लिए एक अलग तार चाहिए होती है. तो आपके डेस्कटॉप पे इतनी तारें हो जाती हैं, इट लुक्स, आई मीन, एस्थेटिकली वेरी नॉट प्लीजिंग. तो आई थिंक फॉर दैट दिस 1500 रुपये का डिवाइस is highly recommended for people who are deep into the Apple ecosystem. क्या नाम है इसका? Portronics Freedom Fold 3. Freedom. ओए भगवान, Fold के नाम 3. मुझे खौफ आता है. Freedom का क्या बोलता था? Freedom 251. 250. My God, क्या scam था भाई. Anyway, आपकी बारी आ चुकी है अमन. Yes, so I have the Nothing Ear A. मुझे बड़े टाइम से मन था इसके बारे में बात करने का, बट अल्टीमेटली ऑफ कोर्स वो ये पीला क्यों है? एम्बार्गो, वही
तो मुझे थ्रू एंड थ्रू पता था कि ये पीले होने वाले हैं, बट पिछले आप सभी लिसनर्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि पिछले एपिसोड में जाइए और अमन को प्रिटेंड करते हुए देखिए कि कैसे वो बात कर रहे हैं कि अगर पीला रंग आ जाए तो कितना मजा है, वाइल ही स्टिल हैड द पीले। और तब तक इन दोनों को तुमने इन पर्सन नहीं देखा था, तुम आई शोड इट टू यू द नेक्स्ट डे आई बिलीव, राइट, कि मेरे पास आ चुका है। तो मेरे पास एक्चुअली पहले से ही था। साइरस ने हम सबको मिलकर साइरस को तो पता ही नहीं, साइरस तो बहुत दिन बाद ये क्या है। साइरस अमन ने हम सबको मिलकर पागल बनाया। नहीं, मैंने पागल नहीं बनाया, बट वो एम्बार्गो से आप वो होते हो ना, क्या बोलते हो उसे, टाइड होते हो। बट अल्टीमेटली यस, नथिंग हियर ए। सबसे पहला एक डिस्क्लेमर दे दूं, कपिल को इसकी आवाज़ मतलब थोड़ी सी बूमी लगी, बट उसके लिए भी सोल्यूशन है कि जब आप नथिंग हियर एक्स ऐप डालते हो अपने हिसाब से साउंड को ट्विक कर सकते हो। और साउंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बैलेंस्ड आउटपुट है अपने, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू माय लाइकिंग। बड़े बड़े कोडेक्स का यहाँ पे सपोर्ट है, LDAC का इस पे सपोर्ट है, और इसके महंगे वाले वेरिएंट पे LHTC का सपोर्ट है। सो ऑडियो क्वालिटी कैन बी ट्विक्ड, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है। वेरिएंट का नाम क्या है? नथिंग हियर। ओके, ये ईयर है। तो जब हमने ये चीज़ एस्टैब्लिश कर दी है कि क्वालिटी अच्छी है साउंड की, मैं जो मेनली बात करना चाहता हूँ कि यार एस्थेटिक्स, ठीक है, नथिंग कमाल के डिवाइसेस बना रहा है। और ये वाला आई थिंक सो थर्ड टाइम्स द चार्म, मे बी ऐसा बोल सकते हैं। कितना सुंदर है, येलो कलर सुंदर है। इन्होंने बॉक्स को अब थोड़ा सा वो लंबा कर दिया है, पतला कर दिया है, छोटू कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, काफ़ी हैंडी है, काफ़ी लाइट है। येलो कलर काफ़ी मतलब लोग देख रहे हैं। मैं लॉन्च के एक दिन पहले मैं मेट्रो में गया था, एंड दो लोगों ने मुझसे पूछा। एक तो मेट्रो स्टेशन के जब मैं एंट्री कर रहा था, वो द गार्ड नहीं बोलेंगे, जो चेकिंग करते हैं वो, कि ये कैसा रंग है। एक एंड वन गाय सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी इन द मेट्रो। सो पीपल आर डेफिनेटली क्यूरियस, देखते हैं लोग। तो डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक है, पर साइरस को येलो कलर नहीं पसंद, आई डोंट थिंक सो। हाँ, जिस तरह से ये देख रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पहले नहीं पसंद था, जब पहली बार देखा साइरस कर ये क्या है। यूनिक है, मैंने ऐसे डिजाइन फिलॉसफी और ये कलर देखा नहीं। आई थिंक नथिंग से काफी अनएक्सपेक्टेड था, कंसीडरिंग हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइसेस रखते हैं। हाँ, बट ठीक है, 8,000 रुपए में मुझे लगता है काफी। 8,000 बट अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर चल रहा है 6,000 का, जो लगता था कि इनिशियल सेल पे होएगा, बट उसको थोड़ा सा और उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, अभी 6,000 में बिक रहा है। बट नहीं, 8,000 भी अगर आपका होता है तो अच्छा है। मैं अच्छा क्यों बोल रहा हूँ? 8,000 में भी इट्स अ गुड ईयरफोन। 8,000 में व्हाई इज इट वर्थ इट? बिकॉज सबसे पहले कि ईयर 2 के साथ जो प्रॉब्लम्स, तो ईयर 2 के इस बार 2 सक्सेसर है, राइट, एक सक्सेसर नहीं, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू लाइन है। करेक्ट। तो एक तरह से अगर आप बोलते हो कि जो महंगे वाला ईयर है वो ईयर 2 से बेटर है, तो ये वाला भी ईयर 2 से बेटर है, ठीक है। बैटरी लाइफ वाज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मी। मैंने ईयर 2 पूरे साल यूज करा है, तो बैटरी लाइफ वाज अ मेजर प्रॉब्लम। दिस वन इज डूइंग बेटर, और इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये नए हैं। आई हैव सीन इट फ्रॉम लाइक द गेट को। OnePlus Buds से मैंने उसको एक कंपेयर करा था। OnePlus Buds हैड अमेजिंग बैटरी लाइफ, नथिंग ईयर 2 डिड नॉट। बैटरी लाइफ इम्प्रूव्ड है, ANC नोटिसेबली बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये जो 2 मेजर कंसर्न है, प्लस डिज़ाइन, कलर एलिमेंट, मतलब दिखने में तो अच्छा है ही, क्वालिटी भी ऑडियो की अच्छी है, बाकी साथ साथ फीचर्स। हाँ, 2 चीज़ें जो मिसिंग है, जो आई डोंट नो डील ब्रेकर्स हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं है उतनी। वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो 8,000 में जो सोचते थे कि नथिंग की पुरानी ईयरबड्स में वायरलेस चार्जिंग आती है, ये इसमें नहीं है। इसकी अगर वायरलेस चार्जिंग की महंगे वाला लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको IPX2 रेटिंग है केस पे। तो अगर धूल मिट्टी में गिरता है, आई डोंट नो, ऐसा कभी गिरा के मैंने देखा नहीं है, ना मेरे साथ कभी ऐसा इंस्टेंस हुआ है, बट अगर IPX2 रेटिंग है तो ये सोच के चलना कि मिट्टी विट्टी से दूर रखो भाई। और पानी का भी कुछ ज़्यादा अगर, क्योंकि मैंने बहुत बार पानी में, तो मैं ऐसी एयरपॉड्स प्रो मेरे पास होते थे, मैं लेके गया हूँ। नथिंग ईयर 2 को भी मैंने पानी में बहुत एक्सप्लॉइट करा, बट आई एम नॉट श्योर कि इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये दोनों फीचर्स महंगे वाले में अवेलेबल है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमने नहीं बताई, तो चैट जीपीटी इंटीग्रेशन। और चैट जीपीटी वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया ना, बट हाँ, फॉर ये लिसनर्स के लिए, इसमें चैट जीपीटी इंटीग्रेशन है कि आप चैट जीपीटी से डायरेक्ट बात कर पाओगे अपने बड्स में। बट ऑफकोर्स उसके लिए आपको फिर एक नथिंग फ़ोन चाहिए, और नथिंग फ़ोन में एक अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है, तो जब हम वो टेस्ट करेंगे तो बताएंगे। वो शुरू ही पहले फ़ोन 2 से होएगा, फिर फ़ोन 2A में आएगा, फ़ोन 1 में आएगा। सो इट हैज़ उसकी अपनी एक कहानी है, उसकी अपनी कहानी। वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फिर वो जो ह्यूमन AI पिन बेसिकली करना चाहता था, वो नथिंग ईयर में हो जाएगा। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, वो एक देखने वाली बात है। अभी तक नहीं है, बट
sounds interesting. I'm sure Fiber is going to do a video on it very Video soon. will definitely do. Okay. All right. So I think we had some very interesting devices इस हफ्ते के एपिसोड पे. तो आई थिंक बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोगों को अपने अगले सेगमेंट पे चले जाना चाहिए. चले जाओ. Okay. Which is Absurd news. So basically मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो कि थोड़ी सी बुरी लगेगी आपको सुनने आपको में. जो absurd news है नहीं हमारी. आपको मतलब हम दोनों को या लिसनर्स सबको. आप दोनों को भी. साइरस और अमन. कैसा क्या? सो बेसिकली एक स्पेनिश एआई इन्फ्लुएंसर है ठीक है. जो एग्जिस्ट नहीं करती है बिकॉज Yeah, वो that AI AI तो that's why AI. पर वो 9 लाख रुपए महीने के कमाती है. Yeah, haven't you heard? No. I've heard of this girl, that pink-haired one, right? Yes. उसका नाम है आइताना आइताना. एंड वो शी हैज़ अ वेरी एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट. उसके मोस्टली जो पोस्ट्स हैं वो सब स्पॉन्सर्ड है जिनके लिए बेसिकली सबके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं. एंड काफ़ी पैसे मिल रहे हैं क्लियरली क्योंकि वो महीने के 9 लाख रुपए बेसिकली 10,000 यूरोस कमाती है. क्रिएटर कमा रहा है बेसिकली उसका. Creator कमा रहा यार पर कमाल है यार. Yeah, well, आप जाके अकाउंट देखिए उनका. मतलब तुम जाके देखो. शी इज अ गेमर एट हार्ट. Yeah. शी इज अ फिटनेस लवर. Yeah. But she doesn't exist. She can do anything because she doesn't She's a exist. pilot. She's. But she makes money, which is very real. Yeah. मैं अंतर्यामी हूँ. हाँ यार. ये वाला जो मैंने absurd न्यूज रखा था ये बेसिकली हम सबको बुरा फील कराने के लिए ही रखा था कि हम लोग इतना एग्जिस्ट कर के हम लोग इतना काम कर के पैसे नहीं कमा पा ये रहे. वो भगवान है जैसे इंसान लोग बिना एग्जिस्ट करे हुए पैसे कमा रहे हैं. सवाल यही है कि इसकी जो फॉलोइंग है वो कैसी होगी. वो कितने फॉलोअर्स हैं? जो 300,000. 200,000 people. एक्चुअली बहुत ज्यादा फॉलोइंग नहीं है जिस हिसाब से पैसे कमा रही है. करेक्ट बट वो ये ना इसकी फॉलोइंग कैसी होगी. वो बड़ा पीपल थिंक क्या सोच क्या रहे हैं यार. जानते हैं कि असली इंसान नहीं है लेकिन फिर भी she has followers. It has followers. It has. And it is posting. What किस लेवल का इन्फ्लुएंस है क्या है आई डोंट अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई ना ये वर्चुअल वर्ल्ड में सब बादशाह है. इंसान हो या इंसान ना हो एवरीबडी इज अ चैंपियन. तो आई डोंट इवन नो व्हाट टू से. मुझे सुन के बुरा लग रहा है कि मतलब एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ हमसे ज़्यादा पैसा कमा रही है. तो या आई थिंक यहाँ पे बस एक ही चीज़ है जो मैं आखिरी चीज़ बोलूँगी इस पूरे पॉडकास्ट की. हम सब लोग घर जाके सोच सकते हैं कि जो हम बात करते हैं ऑफ AI रिप्लेसिंग ह्यूमंस. अब देखो ये कैसे हो रहा है और पैसे लोग ज़्यादा कमा रहे हैं. अरे मैं तो होप. बट अल्टीमेटली होप मैं देना चाहूँगी कि अल्टीमेटली वो पैसे इंसान के पास ही आ रहे हैं जिसने भी वो ये बनाया अवतार क्रिएट किया है. Correct. ये 9 लाख रुपए आप एक इंसान के पास ही रहे हैं. अमन आपके लिए हमारे सभी लिसनर्स की यही होप है. वही तो जेम्स कैमरॉन को सारे पैसे मिल रहे हैं मतलब. आई थिंक इस नोट पे हमको फोर्स किया जा रहा है इस पॉडकास्ट को. मैं एक जोक सुनाऊं. हाँ. एक गार्लिक जोक सुनाओ तो मैं. लिसन. ये पता था. एनीवे प्लीज इस पॉडकास्ट को हम रैप करते हैं बिकॉज वहाँ पे उन्होंने एक डांस मूव बना दिया है कपिल ने कि खत्म करो. एनीवे हम लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हम लोग ऐसे ही अगली बार दोबारा आएंगे ऐसा ही एक पॉडकास्ट लेकर. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है आपके पास सजेशंस है या जो भी हमने आज डिस्कस किया अबाउट डिजी यात्रा बायोमेट्रिक्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करना या साइरस का सजेशन कि जाके पहाड़ों में आलू उगाओ या मेरा सजेशन विचार विमर्श करो डेफिनेटली. या मेरा सजेशन कि जाके भाई अपना थोड़ा सा जो आप कंटेंट पुश करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे उसके बारे में थोड़ा सोच कर पुश करिए. क्या आपको लगता है ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं कर सकते हैं नहीं कर सकते. लेट अस नो. लेट्स टॉक अबाउट इट. आप लोग हमको मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com या आप हमको ट्विटर पे भी मैसेजेस या पोस्ट भेज सकते हैं @aajtakradio. तो अभी मैं नंदिनी मेरे साथ साइरस और अमन हम लोग अभी के लिए आपसे बाय बाय कहना चाहेंगे और मिलेंगे अगले हफ्ते. बाय. टेक केयर.